हेलो बच्चों, आज हम लोग सिकल सेल एनीमिया के बारे में पढ़ेंगे। इस रोग में रक्त में ऑक्सीजन की कमी होने पर रोगी के अधिकांश आरबीसीज यानी रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स हीमोग्लोबिन की विशेष मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के कारण सिकुड़कर हंसियाकार या सिकल शेप्ड और निरर्थक हो जाते हैं, जिसके कारण रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। यह रोग भी एल्केप्टोन्यूरिया की तरह रिसेसिव जीन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं, 2 समान अल्फा चेन्स तथा 2 समान बीटा चेन। यहाँ पर जो आपको चित्र में दिखाया गया है ये बीटा चेन है। बीटा चेन में प्रथम स्थान पर फर्स्ट प्लेस पे जो मोनोमर है अमीनो एसिड का वो वैलेनिन होता है। ये देखिए फर्स्ट प्लेस पर वैलीन अमीनो एसिड मॉलिक्यूल है। नॉर्मल हीमोग्लोबिन की बीटा चेन में सिक्स प्लेस पर अमीनो एसिड मोनोमर ग्लूटामिन का मॉलिक्यूल होता है। इस ग्लूटामिन मॉलिक्यूल के संश्लेषण यानी सिंथेसिस में डोमिनेंट जीन काम करता है और उसके इसी डोमिनेंट जीन के नियंत्रण में ये ग्लूटामिन सिंथेसाइज होता है। इस जीन के जोड़ीदार एलील रिसेसिव जीन के नियंत्रण में बीटा चेन्स में सिक्स्थ प्लेस पर ग्लूटामिन के बजाय वैलीन के मॉलिक्यूल का संश्लेषण होता है। ऐसे हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में ब्लड में ऑक्सीजन की कमी होने पर फर्स्ट प्लेस के वैलीन मॉलिक्यूल सिक्स प्लेस के वैलीन मॉलिक्यूल से जुड़ जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप हीमोग्लोबिन की आकृति विकृत हो जाती है। इसके कारण यह हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का परिवहन नहीं कर सकता। इस प्रकार बीटा चेन में सिक्स्थ प्लेस पर वैलीन वाला हीमोग्लोबिन डिफेक्टिव यानी त्रुटिपूर्ण और निरर्थक होता है। जिन आरबीसीज में हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल ऐसा त्रुटिपूर्ण या डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन आकृति शेप ऑक्सीजन की कमी से विकृत होकर हंसियाकार यानी सिकल शेप हो जाती है। इसको सिकल सेल एनीमिया। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि हीमोग्लोबिन का रिसेसिव जीन जो है वो सिकल शेप्ड हीमोग्लोबिन बनाता है, जिसकी बीटा चेन डिस्टॉर्टेड है। अब यहाँ पर देखिए ये होमोजाइगस या होमोगैमेटिक नॉर्मल हीमोग्लोबिन प्रोड्यूस करने वाले जीन्स हैं और यहाँ पर सिकल सेल शेप हीमोग्लोबिन प्रोड्यूस करने वाले होमोगैमेटिक जीन्स दिखाए गए हैं, जीनोटाइप दिखाया गया है। यहाँ पर HbA और HbS जो है वो हेट्रोगैमेटिक है, ये कैरियर की तरह काम करेगा और इसमें कुछ RBCs जो हैं वो नॉर्मल होंगे इस जीन की वजह से और कुछ RBCs सिकल शेप होंगे HbS की वजह से। अब यदि हम देखते हैं कि पेरेंट्स जो हैं वो कैरियर हैं यानी HbA और HbS और यहाँ पर मदर मान लीजिए HbA और HbS हैं, तो उनके ये क्या होंगे, गैमीट्स होंगे। अब इनके गैमीट्स जब क्रॉस करेंगे, जब फर्टिलाइज़ करेंगे एक दूसरे को, तो यहाँ पर हमें एक नॉर्मल चाइल्ड मिलेगा जिसमें कि दोनों जीन्स इसके होमोजाइगस हैं और साथ ही साथ दोनों एक नॉर्मल बीटा चेन प्रोड्यूस करने वाले जीन्स हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये हेट्रोजाइगस है। हेट्रोजाइगस में आधे, जैसे आपको पहले बताया था कि कुछ RBCs नॉर्मल हैं और कुछ RBCs में सिकल शेप हीमोग्लोबिन बनते हैं, उपस्थित होते हैं रुधिर में। ये भी कैरियर की तरह काम करेगा, हेट्रोजाइगस है। इसमें भी कुछ RBCs आपके नॉर्मल होंगे और कुछ RBCs सिकल शेप्ड होंगे। यहाँ पर आप देखिए ये दोनों रिसेसिव जीन्स हैं जो कि होमोजाइगस हो गए हैं और यहाँ पर ये सिकल सेल एनीमिया रोग
उत्पन्न करेंगे। इस प्रकार ये सिकल सेल एनीमिया रोग जो है ये रिसेसिव जीन के कारण होता है और इस सिकल सेल एनीमिया होने की वजह से ये रोगी जो है उसको ऑक्सीजन की कमी हो सकती है और साथ ही साथ ये सिकल शेप जो आरबीसीज़ हैं ये छोटी छोटी आर्टरीज़ को ब्लॉक भी कर देते हैं, जिसकी वजह से रोगी की मृत्यु हो सकती है।